किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब कभी भी आपको ये लगे कि कोई आपका अपमान कर रहा है तो इसका मतलब ये समझ लेना कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि अपमान हमेशा उनका किया जाता है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। नहीं तो बेकार लोगों का अपमान कोई नहीं करता है। लोग हमेशा महान लोगों का अपमान करते हैं, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो आज हम दुनिया के जितने भी महान व्यक्ति हैं या थे उनके बारे में नहीं पढ़ रहे होते। जो लोग आपकी बुराई करते हैं उनको बुराई करने दो, क्योंकि लोग हमेशा उन व्यक्तियों की बुराई करते हैं जो इतिहास रचते हैं। इतिहास को पढ़ने वालों की बुराई कोई नहीं करता है। मैं आज आप सबको ऐसे कई महान लोगों के बारे में बताता हूँ जिनका महान बनने से पहले बहुत बुराई तथा अपमान किया जाता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन जब ये 9 साल के थे तो सही से बोल नहीं पाते थे। लोग ये सोचते थे कि ये गूंगा है, सही से बोलता नहीं है, तो लोग ये कह के चिढ़ाते थे, अपमान करते थे कि ये गूंगा है। लेकिन जब एल्बर्ट आइंस्टाइन अचानक से बोल दिए तो लोगों को ये लगा, शौक हो गया यानी चौंक गए कि कोई बच्चा कई वर्षों से बोल नहीं रहा है, वो अचानक से कैसे बोल सकता है। आपको पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन क्यों बोलना शुरू कर दिया? क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये पता चल गया कि लोग ने मेरा अपमान करके मुझे ये बता दिया कि मेरे अंदर जो छुपी हुई शक्ति है उसको किस प्रकार से मैं निकाल सकता हूँ, उस पर मेहनत करके किस प्रकार से मैं लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। इसीलिए जब कभी भी आपका कोई अपमान करता है तो इंसल्ट को आप नेगेटिव वे में मत लो, हमेशा पॉजिटिव वे में लो। और क्या कमी आपके अंदर उनको इम्प्रूव करो, अपनी खामियों को दूर करो, अपने आप को बेटर बनाओ और लाइफ में आगे बढ़ो। आपका जीवन खुद पे खुद बदल जाएगा। थॉमस एल्वा एडिसन, पता है ये बचपन में बहुत ही पढ़ाई में कमज़ोर थे। इनको विद्यालय से ये कहकर निकाल दिया जाता है कि आपका बच्चा हमारे विद्यालय के काबिल नहीं है। लेकिन विद्यालय को ये नहीं पता था कि दरअसल में थॉमस एल्वा एडिसन विद्यालय के काबिल तो थे, लेकिन विद्यालय उनके काबिल नहीं थे। इसलिए उनके टीचर, उनके प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल ये कहकर निकाल देते हैं कि आपका बच्चा बहुत पढ़ाई में कमज़ोर है, हम अपने विद्यालय में इनको नहीं पढ़ा सकते, आप इसको निकाल के ले जाइए यहाँ से। जिन टीचरों ने थॉमस एल्वा एडिसन को निकाला तो उनको ये नहीं पता था कि ये बच्चा आगे चल के कितना महान बनेगा। आपको पता है थॉमस एल्वा एडिसन अमेरिका के महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। वो वैज्ञानिक के साथ एक आविष्कारक भी थे, इन्वेंटर भी थे। उन्होंने कई सारे चीज़ों का आविष्कार किया, जैसे बल्ब, आज जिसका हम हर घर में यूज़ करते हैं। बल्ब कितना इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है ह्यूमन हिस्ट्री में। सोचिए, जब आप कोई आपका अपमान करता है तो आपकी खामियों को आपके सामने पेश करा, उजागर करा। बस आपको ये करना है कि अपनी खामियों को, अपनी समस्याओं को, अपनी कमजोरियों को दूर करना, अपनी मेहनत से अपने आप को बेटर बनाते चलना, लाइफ में सीखते रहना हमेशा, क्योंकि आपकी फेलियर, आपकी कमजोरी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये बचपन में बहुत ही जिज्ञासु थे, पढ़ने में बहुत इनकी दिलचस्पी थी। ये बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार करना चाहते थे, इसलिए 16 वर्ष की उम्र में ही रोटेटिंग पैडल डिवाइस का आविष्कार कर दिया। ये अनाज के दाने को अनाज से अलग करता था, ऐसा डिवाइस था। सोचे उस समय इन्होंने बचपन में, बहुत कम उम्र में, जो बच्चे खेलते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, इतने कम उम्र में उन्होंने एक आविष्कार कर दिया। इसी तरीके से बहुत ऐसे महान व्यक्ति हैं, न्यूटन को ले लीजिए या निकोला टेस्ला को ले लीजिए, रामानुजन को ले लीजिए। बहुत ऐसे व्यक्ति थे जो बचपन में कमज़ोर थे, उनका अपमान किया जाता था, उनकी बुराई की जाती थी, लेकिन वो कभी बुराई को नेगेटिव वे में नहीं लेते थे, इंसल्ट को हमेशा पॉजिटिव वे में लेते थे, अपने आप पे मेहनत करते थे, अपने आप को बेटर बनाते थे, अपनी गलतियों से सीखते थे और लाइफ में आगे बढ़ते रहते थे। आपको पता है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जब ये सोचे कि मैं एक टेलीफोन बना सकता हूँ, एक वायर से साउंड एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, लोग ये सोचने लगे कि ये कैसा पागल व्यक्ति है, ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा होता है। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने लोगों को ये कहा कि मैं एक दिन टेलीफोन बना के दिखाऊंगा। आपको पता है आज टेलीफोन ह्यूमन हिस्ट्री का कितना बड़ा इन्वेंशन है। यदि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ये मानकर हार जाते कि लोग मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरी बुराई कर रहे हैं, कि मैं टेलीफोन नहीं बना सकता हूँ, तो कभी टेलीफोन का आविष्कार ही नहीं होता। और आज हम ये जो फ़ोन, स्मार्टफोन यूज़ करते, टेलीफोन से बनाई है, उनका रूपांतरित रूप है। इसलिए सोचिए, जिन व्यक्तियों का आज तक अपमान हुआ है वो हमेशा लाइफ में महान बने हैं।
और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ये प्रूव कर दिया कि एक जगह से दूसरे जगह हम वायर के ज़रिए साउंड को ट्रांसमिट कर सकते हैं और इस तरह टेलीफोन का आविष्कार हुआ। निकोला टेस्ला बचपन में बहुत बीमार रहते थे। लोग ये कहते थे कि ये नहीं बचेगा, ये मर जाएगा, इसको क्यों आप इलाज करवा रहे हैं, इनके माता पिता से कहते थे। लेकिन निकोला टेस्ला को पता था कि मैं बड़ा होके कितना महान बनूंगा, और वो बड़ा होके एसी जनरेटर, आप जानते हो ना, अल्टरनेटिव करंट का आविष्कार निकोला टेस्ला ने ही किया था। इलेक्ट्रिसिटी, उनका सपना था कि एक दिन मैं इलेक्ट्रिसिटी हाथ में लेके दिखाऊंगा, और ये उन्होंने पूरा किया। इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में कभी भी आपको अपमानित मिलता है या अपमान किया जाता है तो हमेशा अपमान को सकारात्मक तरीके से लो और अपनी कमियों को दूर करो, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करे सुबाए। अर्थात जो लोग आपकी बुराई करते हैं उनको बड़ी तादाद में अपने पास रखिए, क्योंकि वो आपकी कमियों को, आपकी खामियों को बिना साबुन से धो रहे हैं, यानी आपके सामने पेश करा, बस आपको उसको दूर करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, बेटर बनाना है। तभी जाकर आप लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाओगे और जीवन में बहुत कुछ कर पाओगे। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी कमियों को दूर कीजिए और कभी भी अपमान को नेगेटिव वे में मत लीजिए, हमेशा पॉजिटिव वे में लीजिए। अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, हर रोज़ मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए। दोस्तों, अपने माँ बाप के आशीर्वाद के साथ कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। यदि आप जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो अपने आप पे भरोसा रखो, मेहनत करते रहो, आप ज़रूर बनोगे, क्योंकि आप तभी कुछ बन सकते हो जब आपको खुद पे भरोसा है। दुनिया क्या कहेगा ये मत सोचिए, दुनिया का काम है कहना, आपका काम है करना। इसलिए हमेशा अपने दिल की सुनिए और जो बनना चाहता है बनिए। यदि आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। और प्लीज़ कमेंट कीजिए, यदि मुझसे कोई गलती हुई इस वीडियो में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूव कर सकूँ, अपनी गलतियों को सुधार सकूँ और आप सबके लिए हर रोज़ एक नई नई वीडियो बना के लाऊँ। So thank you for watching my video everyone. Please support me. Please subscribe my channel. यदि आपको मोटिवेशनल कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज़ हर रोज़ मेरे साथ मेरे चैनल पे आके सुनिए। मैं आप सब के लिए हर रोज़ एक नई वीडियो बनाऊंगा और नई नई कहानियों के साथ। आपको सीखने को बहुत मिलेगा, क्योंकि जो इंसान जीवन में सीखता रहता है वो जीवन में आगे बढ़ता रहता है। So thank you for watching my video again.